Hi everyone, I am Janvi, a CBSE 9th grader, and welcome back to the channel. So in this vlog, I am going to show you how I am preparing for my finals from scratch. So yeah, without any further delay, let's start the vlog. एज़ ऑलवेज़ मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है टू डू लिस्ट बनाने के साथ। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया और उसमें मैंने 3 टास्क लिखे थे, जिसमें से मेरे सिर्फ 2 टास्क हुए। सो मेरा फर्स्ट टास्क था कि मुझे फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन, उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने मोशन चैप्टर का रैपिड रिवीजन देखा अलग सर का, और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीडिंग की। फिर उसके बाद मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जाम्पल सॉल्व किए, और बस मेरा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करना रह रहा था, तो वो मैं डे 2 पे करने वाली हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी अराउंड 7 बजे, एंड मेरा जो मोशन चैप्टर था वो 9 बजे तक कंप्लीट हो गया था। यस गाइस, इस वीडियो का टारगेट है 300 सब्सक्राइबर, सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि 300 हो जाए। एंड यस गाइस, अब मैं बताती हूँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने एक 28 डे सिलेबस कंप्लीटिंग चैलेंज लिया था, जिसको अब मैं क्विट तो नहीं कर रही, बट हाँ, मैं उसको स्विच करके 15 डे सिलेबस कंप्लीटिंग चैलेंज कर रही हूँ। तो देखो क्या हो रहा था कि फेस्टिवल वगैरह थे जनवरी में, साथ साथ एनुअल फंक्शन वगैरह थे, और फिर मैं इधर उधर घूमने भी चली गई थी। तो इस वजह से पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस आ गई थी, एंड मैंने मतलब कभी मैं पढ़ाई कर रही थी, कभी नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब इस चैलेंज को मैं स्विच करके 15 डेज सिलेबस कंप्लीटिंग चैलेंज करी हूँ, 1 फेब से लेके 15 फेब तक। तो अब जैसा कि मेरे 15 डेज़ वैकेशंस भी स्टार्ट है, तो अब कोई भी स्कूल वगैरह नहीं होगी, बट हाँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो मैं उसको मतलब कम ही अटेंड करने वाली हूँ, क्योंकि सिलेबस तो स्कूल में कंप्लीट है ही, तो कभी कभी ही मैं अटेंड करने वाली हूँ उस क्लासेस को। और अब मैं पीसफुली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकती हूँ। तो 15 डेज़ में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड ये एक रीज़न ये भी था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो कहाँ से वीडियोज़ डालती, लॉन्ग वीडियोज़, तो इस वजह से मैं नहीं डाल रही थी। तो देखो, मेरे स्कूल वालों ने ऐसा कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया है कि मेरे फाइनल्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं, बट हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फाइनल्स जो है वो मार्च में स्टार्ट होंगे आफ्टर होली। तो अगर आज से बात करें तो टोटल 30 डेज़ रह रहे हैं मेरे फाइनल्स के लिए, एंड इसलिए मैंने अपने डेज़ को 15 डेज़ में से डिवाइड किया है, कि ताकि मैं 15 डेज़ में जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ और 15 डेज़ में मैं रिवीजन कर सकूँ, और फिर फाइनल्स के लिए तो सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करना ही है हमें। तो यही कुछ स्ट्रैटेजी है जो कि मैं करने वाली हूँ। तो पहले तो भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ करेंगे, एंड मैं चाहती हूँ कि सिलेबस अच्छे से मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट्स कि आप लोगों के फाइनल्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे फाइनल्स में टोटल 30 डेज़ हैं, जो कि गुड अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया और अगर मैं कंसिस्टेंट रही तो। और इतना तो मुझे पता चल गया है कि 9th में भाई एक दिन पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट करना इस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, राइट। मतलब एक दिन पहले पढ़ के 8 वाला हाल तो है नहीं हमारा कि एक दिन पहले पढ़ के अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं। नाउ इट्स टाइम कि हम प्रोक्रास्टिनेशन को साइड में रखें एंड कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करें, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने 9th के फाइनल्स में। एंड लास्टली मैंने एक्सरसाइज 6.1 विथ एग्जाम्पल सॉल्व किया, एंड देन मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब।